चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। उस दिन से हर साल 26 जनवरी को लोग झंडा फहराते और प्रदर्शन करते, लेकिन असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। फिर भी वो आज़ादी अधूरी थी। गवर्नर जनरल अभी भी ब्रिटिश ताज पर राज करते थे। हमने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और चारों तरफ लाशों का ढेर बन चुका था। वो दिन था 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी, जब भारत ने खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जब लाखों शहीदों का सपना हकीकत बना। आज हम उसी ऐतिहासिक दिन की कहानी सुनाते हैं, आजादी के बाद का पहला सच्चा स्वतंत्र भारत। कहानी 1930 से शुरू होती है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने घोषणा की, हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये ब्रिटिश सरकार को चुनौती थी। ये सपना था एक ऐसे भारत का जहां कोई गुलाम नहीं होगा। उस दिन से हर साल 26 जनवरी को लोग झंडा फहराते, प्रदर्शन करते, लेकिन असली आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। फिर भी वो आजादी अधूरी थी। हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। गवर्नर जनरल अभी भी ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि थे। सच्ची आजादी तब तक नहीं जब तक हमारा अपना संविधान न हो। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता, ने ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान संभाली। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3000 घंटे की बहस, 165 दिन की बैठकें। हमने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन लागू करने की तारीख फिर से वही, 26 जनवरी 1950। 1930 के संकल्प को सम्मान देने के लिए। यह सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक वादा था कि हम कभी गुलाम नहीं रहेंगे। सुबह 6 बजे संविधान लागू हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म, नया युग शुरू। सुबह 10:18 पर गवर्नमेंट हाउस, अब राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल में, गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा पढ़ी गई, भारत अब गणराज्य है। 10:24 पर चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 21 तोपों की सलामी, तिरंगा फहराया गया। आंसू, तालियां, गर्व, एक राष्ट्र जाग उठा। उस दिन दिल्ली में पहली गणतंत्र परेड हुई, इरविन स्टेडियम अब नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर। सेना, पुलिस, सांस्कृतिक झांकियां, लोग सड़कों पर थे, खुशी से झूमते हुए। ये सिर्फ उत्सव नहीं था, ये था आजाद भारत का जन्म प्रमाण पत्र। 26 जनवरी 1950 ने हमें सिखाया, आजादी सिर्फ विदेशी हुकूमत से मुक्ति नहीं, यह है खुद पर राज करने की आजादी। जनता द्वारा जनता के लिए सरकार। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, बोलने की, जीने की, बराबरी की। यह हमें कर्तव्य भी सौंपता है, राष्ट्र की रक्षा, एकता, भाईचारा। आज 76 साल बाद भी ये दिन हमें याद दिलाता है, हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये अभी भी लक्ष्य है। 26 जनवरी 1950 का वो दिन न सिर्फ इतिहास का पन्ना है, ये हमारी आत्मा है, हमारा गर्व है, हमारा वादा है, हमारी शान है, हमारी मान है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।